नौजवानों, बीवी को लुकमा उठाकर खिलाना ये भी नबी की सुन्नत है, इसमें भी सवाब है। यहां तो आलम यह है, अगर शौहर अगर बीवी को खाना खिलाए तो उसकी सास देख लेगी, नहीं बोलेगी लगो मोर बेटा कुछ दिमागे घुमा दी है, यहां कब्जा कर लिए। कुयाकान का ये चाबी, ये तावीज नहीं है, ये बधुए यहाँ मोर बेटा कब्जा कर लिए। मोर बेटा खुद अपना हाथ से बहू खिला। नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जो एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह जिसकी बीवी है तो अपनी बीवी से मोहब्बत करो, यह नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बोले दमाश। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अच्छा, एक बात याद रखो, मेरे बदन का मैला कपड़ा वो धोती है, मेरे घर में झाड़ू लगाती है, हमें खाना बनाकर खाना खिलाती है, हमें प्यास लगती है पानी पिलाती है, मेरे बच्चों की परवरिश करती है, हम परदेश चले जाए बाहर चले जाए मेरे घर की निगहबानी करती है। अगर ऐसी बीवी रात में सो जाए मेरी पैर दबाती है तो कुर्बान जाओ, ऐसी बीवी से अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो हमें माफ करना चाहिए कि सजा देना चाहिए? बोलो हाँ? कितना लोग माफ करते हो अपनी बीवी को? ले लाठी दनादन लाठी। बीवी मारने की चीज नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है। सुनो, बीवी नौकरानी नहीं है। अरे बीवी तो शहजादी है, वो किसी की बेटी, अपने किसी के घर की इज्जत है। वो बीवी तो घर की मलका होती है, घर की रानी है, उसे मारा जाता है। हाँ, अब रही बात यह है, शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, बीवी को मारो, औरत को मारो तो कैसे मारो? शरीयत ने कहा ये तुम्हारी बीवी है, अगर बीवी से कोई गलती हो रही है, भूल हो रही है, नहीं मान रही, पहले मोहब्बत से समझाओ। कैसे समझाओ? मोहब्बत से समझाओ। फिर भी नहीं मान रही है तो उसके हाथ का खाना बनाया हुआ खाना छोड़ दो कि मुन्नरमा तीन मान बोली तो रात खाना नहीं खाम जा। अब भी अगर वो ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी वो ना माने तो 5 आदमी अपने यहां का 5 आदमी उसके मैके वालों का लो, उसको समझाओ। फिर भी ना माने तो हल्का फुल्का मारो। उलमा फरमाते हैं कैसे मारो? अरे बोलो ना भाई, लफ्ज हल्का फुल्का आया है, हल्का फुल्का मारो। तो हल्का फुल्का किसको कहते हैं? ए मुन्निरमा, अरे हल्का फुल्का इसी को ना कहते हैं कि लट्ठी लेके जितना मारो कि नाला में डुबा डुबा के मारो। ये इजाजत किसने दे दिया है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जालिम है वो जो अपने बीवी के चेहरे पे मारता है, जो औरत के चेहरे पे मारता है। अल्लाह के रसूल की 11 बीवी थी। किसी बीवी से आपको ये रिवायत नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से किसी बीवी के जिस्म को छुआ हो। अल्लाह के रसूल ने कभी किसी बीवी को मारा नहीं। 11 बीवी थी और कुर्बान जाओ, अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बीवी थी अल्लाह के रसूल की। पानी पी के प्याला रखी। ए नौजवानों, तुम क्या समझते हो? क्या नमाज पढ़ लेने का नाम सिर्फ दीन है? रोजा रख लेने का नाम सिर्फ दीन है? हज कर लेने का नाम सिर्फ दीन है? अरे दीन तो ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो बीवी के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो औलाद के साथ अच्छा सलूक भी करो, नमाज पढ़ते हो तो पड़ोसी का हुकूक भी अदा करो, नमाज पढ़ते हो तो माँ बाप की खिदमत भी करो और कुर्बान जाओ। सिर्फ नमाज पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं। माइक इसका बहुत अच्छा है, इसका नंबर हम ले लेंगे, इसको कलकत्ता जरूर बुलाएंगे। अब क्या बोला जाए, जलसा कराने वाले लोग जलसा तो कराते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन माइक में जो है ना यहीं पर आकर के रुक जाते हो। माइक ऐसा है, अब इस माइक पर बस तकरीर करना समझ लिए मुर्गा से अंडा निकालना है।
एक बादशाह मुर्गी पालता था, तो वजीर को बोला कि ऐसा करो, ये मुर्गी रोजाना कितना अंडा देती है? तो वजीर बोला कि हुजूर एकटा। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। बोला 2 अंडा कैसे मिलेगा? बोला जैसे मिले मुर्गियों में ऐलान कर दो, हमको 2 अंडा चाहिए। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको जिभा करके मेरे सामने लाओ। वजीर आके ऐलान कर दिया, मुर्गियों के तो खैरियत नहीं छो, 2टा अंडा दी वो तो बचे जाओ, 1 अंडा दे दिलो, बस खत्म। अब देखिए, जो जानवर आदमी पालता है उसको दाना पानी जब आप खिलाते रहिएगा ना, आपसे मोहब्बत करने लगेगा। बकरी हो, मुर्गी हो, घर के अंदर में। तो वजीर समझा दिया, सब मुर्गी को ऐलान कर दिया कि जान खैरियत चाहते हो तो 2 अंडा दो। अब कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। देखा सब 2 अंडा दी है, एक मुर्गी के पास 1 ही अंडा। ये वजीर उसकी नट्टी पकड़ा, बोला तुमको डर नहीं रहा बादशाह का, 1 अंडा काहे दिए? तो मुर्गी बोली कि भैया हमको गर्दन छोड़ दिए, ये तो बहुत मुश्किल से हम बादशाह का डर से 1 अंडा दिए हैं। दरअसल बात यह कि हम मुर्गी नहीं है, हम मुर्गा है। मेरे भाई और मेरे नौजवानों, तो मैं क्या कह रहा था भाई औरतों के बारे में बात क्या हो रही थी? बोलिए। नमाज के बारे में। तो मेरे माँ बहनों सुनो, पहला काम नमाज पढ़ना, पहला काम, प्रथम काम, पहला काम, अव्वल काम, नमाजेर वक्त जब है जाबे, काम छूटे जाओ, काम छोड़ना पड़े छोड़ देना और कुर्बान जाओ। सबसे पहले वजू बनाकर नमाज पढ़ लेना। 4 कामों में से सबसे पहला काम नमाज। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। नमाज को ये ना बोलो कि हमारा काम है, काम को बोलो मेरा नमाज है। काम को बोलो कि पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। नमाज को ये ना बोलो कि मेरा काम है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नमाज आछे। तो मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से कह रहा था, पहला काम मेरी माँ बहनों। अब रही बात यह है, बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेगा। इंशाअल्लाह करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। यहाँ देखिए बच्चा लोग भी उठा दिया। हाँ, तो कल हो कि ये भी तो बड़ा होगा, ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अच्छा, एक पैगाम और लेते जाओ। ये मेरा मौजू नहीं है, मेरा ये मौजू नहीं, एक पैगाम लेते जाओ। ए नौजवानों, तुम जलसे में जलसा सुनते हो, उलमा किराम बयान करते हैं, जहेज लेना क्या है? भाई बोलो भाई, क्या है? हराम है। लेकिन आपके यहाँ शायद जहेज नहीं चलता है ना? जहेज चलो खूब। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तौबा करो। एक बात याद रखो भाई, शराब पीना क्या है? बोलो, जोर से बोलो। सूद खाना, रिश्वत खाना, सुअर खाना, कुत्ता खाना, जहेज लेना, बोलो स्वाद हक। ये भी तो हराम है। मेरे बच्चों, बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना ये भी हराम है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे हशर के मैदान में जब मेरा अल्लाह पूछेगा 1 लाख रुपए बेटी वाले से लिया था, कैसा पैसा लिया था, पहले हिसाब दे दो। पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान से कदम हिला नहीं सकते। तौबा करो। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, तस्वीर लिया और जेब में दौड़ा एक आदमी को साथ लिए चला गया उसके घर में। वो घर चला गया, बाप, लड़के का बाप बैठा हुआ, तो उसको अपनी तस्वीर दिखाया बेटी का कि देखिए आपके पास एक इकलौता बेटा है, मेरे पास इकलौती बेटी है और दौलत की कमी नहीं है। ये मेरी बेटी की तस्वीर देखिए, अगर आपको पसंद हो तो शादी हम लोग कर लेंगे। तो लड़के के बाप ने लड़की की तस्वीर देखी, बोला हाँ मुख तो पसंद है, लड़की ठीक है माशाल्लाह।
तो बोला मुख लड़का के देखे दे, लड़का के देखे दे। लड़का को जब दिखाया तो लड़का भी बोला कि हाँ मोको पसंद है, मोको पसंद है। तो जब लड़की को पसंद कर लिया बाप बेटे ने, तो बेटी वाला बड़ा खुश हुआ, बोला कि चलो अब कुछ बात कर लेते हैं, पक्की है? तो बोला हाँ पक्की। तो बोला कि कुछ लेन देन की बात कर लें, आप क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा थोड़ा बता दीजिए। तो लड़के का बाप बोला कि नहीं हमसे मत पूछिए, मेरा बेटा से पूछ लिए, लेना शादी वो करेगा, जहेज लेना उसको पूछ लिए। तो वो लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? तो जब ये बात लड़के का बाप बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का से पूछ लीजिए, तो हिम्मत हुई इसको कि लगता है इन लोग जहेज के खिलाफ है, जहेज नहीं लेगा, लड़का भी हीरा निकलेगा, लड़का भी हीरो निकलेगा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। तो ये लड़की वाला सामने लड़का को बिठाया, बोला है बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियाँ? ये ना बोलो हो ना हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था ना वो बोला कि फिर से पूछो, ये संस्कृत में बोल रहा है। बोला बेटा की लीबो? फ्रिज लीबो, फ्रिज? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो भाई? ये ना भी बोलता है हाँ भी बोलता है, तो बात समझ में कैसे आएगी? फिर पूछा बेटा क्या लेगा? अरे वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो, मोर समझौत नहीं वो सो हो। तब लड़का बोला यामाहा। अब बात समझो तो से गेल, यामाहा लिबे, भटभटिया लिबे, मोटरसाइकिल लिबे, अथापाची लिबे। तौबा करो मेरे नौजवानों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना आज तक बना है ना कयामत तक बनेगा। किसी लड़की वाले से अगर 2 लाख 3 लाख रुपए किसी को रोला कर ले लोगे तो तुम क्या समझते हो वो पैसा रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से अल्लाह निकाल देगा। अब गुनाह होगा, ऊपर से गुनाह ऊपर से अलग होगा। इसलिए नौजवानों हद करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? आज जो ले लिए हो, जो थपाची चला रहे उसका क्या होगा? रिटर्न नहीं करो। मेरे बच्चों मेरे नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जहेज के ऊपर में एक पैगाम था, मैंने ये पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। इसके ऊपर 2-3 शेर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। आज तो हर लड़का को अमीर लड़की चाहिए, अमा गरीब लड़की को शादी कौन करेगा? अरे यतीम बच्ची का हाथ कौन पकड़ेगा? शरीयत ने कहा है कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब खानदान देखता है, कोई मालो जर देखता है, दौलत देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती देखता है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बीवी बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। देखना जरूरी ना। एक लड़का, अभी तो आलम यह है, कुर्बान जाओ, मेरी बेटियां भी यहाँ बैठी हैं, मेरी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं। एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, सुनो, जब तक तुम्हारा किसी लड़के के साथ निकाह ना हो जाए तुम्हारा उससे बात करना हराम है। यहाँ तो मंगनी होती है बस, हेलो हेलो शुरू। बोलो बात सही गलत है? बोलो। अबे अभी तो मंगनी हुई है, अभी तो बातचीत चली है। मेरी बहनों मेरे नौजवानों, अभी तुम्हारा वो लड़का शौहर नहीं है, वो गैर महरम है, उससे बात करना हराम है, गुनाह होगा। हाँ, शौहर निकाह अगर हो जाए फिर बात करो, वो तुम्हारा शौहर है, उसकी तुम बीवी हो, इजाजत ही इजाजत है, खुला इजाजत है। 1 घंटा क्या तुम 10 घंटा बात करो कि 24 घंटा बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि अच्छी बात करोगे तो अल्लाह सवाब भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा।
ये हराम है। गैर महरम लड़की से बात करना नौजवानों के लिए हराम है, और कोई लड़की अगर ऐसी हरकत करती है तो उसके लिए भी हराम है, अल्लाह नाराज हो जाएगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा देखिए, हर लड़का को खूबसूरत ही लड़की चाहिए भाई, सिर्फ खूबसूरती ना देखो। वही मैंने कहा ना, 4 बात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरती को देखता है, तो सिर्फ खूबसूरती पे ना जाओ, सीरत भी देखो ना, सीरत भी देखो। एक लड़का ऐसी लड़की को छांटता था, नहीं करूं, फोटो दिखाता था, यार ये बोले यार नाक लंबा छे, नहीं करूं, हटा। बेटा बोले कर आंख टेढ़ा छे, नहीं करूं, हटा। यार बोले चलो हो नहीं पाँ यार लगे जा, हटा। यार बोले नहीं कारो छे, नहीं करूं, हटा। खाली छांटता था, किसी को पसंद नहीं करता था। छांटते छांटते इसकी उम्र 40 साल हो गई, बिहा नहीं हुआ। इसका बोह नहीं बोला, जीजाजी बोला कर तोर बिहा नहीं है तो। बोले क्या? बोले ती बूढ़ा है गेलो, 40 साल उम्र है गेल को, और कोई लड़की तो पसंद नहीं करतो। बोले नहीं भैया मोर से भूल है ये, तुमरा देख जे देखो नहीं मी करे लूम, और लड़की में नहीं देखूं। इसका बोह ने बोला ठीक है दिखाते हैं हम तुम। ये काली लड़की से इसकी बात करा दिया, बात चल गई, बारात गई, और वो निकाह करके बीवी को ले आया। बीवी को नहीं देखा दे लड़का। रात में बीवी के कमरे में गया, वो घूंघट उठा के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़का वहीं बेहोश हो गया। ये लड़की समझी कोई बीमारी है का इसको रे भाई, तो पानी का गिलास था वहीं पर उठा के छीटा मारी कि क्या बेहोश हो ती। मी तोर से कुछ पूछवा चाहिए नो, ती बेहोश है गेलो, आंख खोल, आंख खोल। तो लड़का आंख खोला, बोला जल्दी पूछ नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊं। तो लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमको बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि देखो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर बेहोश हो गया। हाँ, मेरे नौजवानों, किसी की बेटी को जब बीवी बनाओ उसको इज्जत दो। बीवी से मोहब्बत करना नबी की सुन्नत है। और कुर्बान जाओ, बीवी अगर रूठ जाए तो उसे मनाना ये भी नबी की सुन्नत है। देखो बीवी का रूठना अम्मा आयशा की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कभी कभी रूठ जाया करती थी, तो अल्लाह के रसूल उसे मनाया करते थे। आटा लेकर बैठी अम्मा आयशा गोंदने के लिए, रोटी बनाने के लिए, उम्र कम थी, छोटी उम्र थी। आटा लेकर बैठी ना तो रो रही है, तो अल्लाह के रसूल दाखिल हुए, आयशा क्या बात है, रो क्यों रही है, क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, लाओ आटा मैं गूंद कर देता हूँ। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। तो मेरे नौजवानों, तुम्हें ये शेर सुना रहा था, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठा के वादा करो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। और बाबू बैठ जाओ, देखो ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। बहुत सारे नौजवान इसमें यहाँ पर ऐसे हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरे बच्चों ईमानदारी से बता दो, तुम मुसलमान हो, नबी का दीवाना हो, आशिक मुस्तफ़ा हो, गुलाम मुस्तफ़ा हो, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हो, मुसलमान का बच्चा हो, मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, नमाज सिर्फ जुमे की है कि या 5 वक्त की भी नमाज है? और एक बात याद रखना, जो नमाज ना पढ़े, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बेनमाजी हो, उनके मसलक में है, वो फरमाते हैं कि जो बेनमाजी अगर मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उनको दफन नहीं करना चाहिए। ये तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिस इमाम को हम लोग मानते हैं, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए।
उन पर कुर्बान जाइए। तो मेरे बच्चों, ये सिर्फ जुमे जुमे की नमाज पढ़ते हो, हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। किसकी पूछ होगी भाई? किसकी पूछ होगी? बोलो ना। लेकिन सिर्फ जुमा का पढ़ा। अच्छा, जुमे के नमाज में भी ये जब नमाज पढ़ने जाता है मेरा बच्चा, सब नौजवान लोग तो जानते हैं कै रकात नमाज पढ़ता ही। ये देखिए, अच्छा मस्जिद कब जाता है जानते हैं? जब इमाम साहब का खुतबा का टाइम होता है तो घड़ी देख के ये उसी वक्त जाता है। अच्छा, 2 रकात नमाज पढ़ा, दुआ खत्म हुई, ओहो हो 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है। ऐसा लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ, उसको पकड़ के वहीं उल्टा देगा। जुमे में कै रकात नमाज है? कितना हुआ? पढ़ोगे 14 रकात नमाज? भाई 14 रकात नमाज पढ़ोगे? नहीं तो सिर्फ जुमा अगर पढ़ोगे तो उसका नाम है जुम्मन मियाँ। जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? एक नौजवान 12-13 साल का लड़का पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया, बड़ी खिदमत किया। जुम्मन भी नाम है, जुम्मन नाम है, नाम से नहीं से। तो मैंने कहा बेटा तोर नाम की रे? बहुत मोर खिदमत कर लो। बोले नहीं हजरत नहीं बोलेगे, मुझे शर्म आती है नाम बताने में। बोले बेटा नाम बताने में कैसी शर्म? बोल नहीं रे की नाम छे? बोल नहीं रे। बोले न मोर नाम छे फटकान। बोले फटकान के ख्याल को रे? बोले मोर दादो। तो तोर दादोर नाम की रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। जुमा को बच्चा वो पैदा हुआ, दादा नाम रख दिया, यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी। अब मंगल को जो बच्चा पैदा हुआ बोले यार नाम रखे थे मंगरू, बजावे डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले यार नाम रखे थे फाइनल नाम बुधवा। अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, देखिएगा जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा, इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर असर होता है। इसलिए जब तुम्हारे घर में बेटी हो चाहे बेटा हो तो अपना नाम तुम नहीं जानते हो, मौलाना लोगों से पूछना, मुफ्ती साहब से पूछना, इमाम साहब से पूछना, हाफिज साहब से पूछना, कारी साहब से पूछना। लेकिन अपने बच्चे का ये हक छीनना नहीं। हक मारोगे किसी का, हक किसी का छीनोगे, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में गिरबान पकड़ा जाएगा। ये बच्चे का हक है। अब ज्यादा तफसील है नहीं, मैं इधर गुफ्तगू करूं। मस्जिद का जलसा है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। कहां है बोलिए? अच्छा खाने काबा कहां है? बोलो कहां है? मक्का में। बोलो मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। की नाम से बोल? भक्का। ये बोलो भक्का। भक्का नहीं रे, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। और कुर्बान जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना गए तो जानते हो मेरे नौजवानों, जब अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे, ओहो देखते हैं कि गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, गमगीन क्यों है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबियों, मदीना आए हुए कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद में बैठकर हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाजें पढ़ते। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक खाली जमीन थी, 2 बच्चे की यतीम बच्चों की जमीन थी, बाप नहीं था, बाप इंतकाल कर गया था, उसका चचा था। बोला कि चचा को भी बुलाओ बच्चों को भी बुलाओ। जो दोनों यतीम बच्चे आए, चचा भी आए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ये जमीन तुम्हारी? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम इस जमीन को बेचोगे, हम इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। बोला दबाश ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ए काश मदीने में एक अपना भी घर होता,
सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा उनके लिए इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह। तो सुनो, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। मेरे भाइयों, ये बेटा, ये बेटी, ये बीवी, ये भाई, ये रिश्तेदार, ये सब यही साथ छोड़ जाएंगे। कब्र में तो अकेले जाना है, कब्र में तो अकेले जाना है। अपने आमाल का हिसाब तो अकेले ना देना है, तो क्यों ना रहती दुनिया में। ये दुनिया आखिरत की तैयारी करने की जगह है ये। अब यहां तैयारी नहीं करोगे तो कब मरने की बात करोगे? भाई मरने के बाद होगा? भाई बोलो भाई, मरने के बाद होगा? यही ना करना है। आखिरत की तैयारी यही करनी है, कब्र की तैयारी यही करनी है, हशर के मैदान की तैयारी यही करनी है, जन्नत में जाने की तैयारी यही करनी है। मरने के बाद फिर ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना हज है, कुछ है ही नहीं। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। ए बेटा, ए बाबू, ए इसको बेटा, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। आज अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, तो जन्नत में घर बनाना लो, घर में जन्नत में बना लो। ऑफर है, अल्लाह की तरफ से ऑफर है। मेरे बंदो, दुनिया में जन्नत में घर बना लो। तुम दुनिया में मस्जिद मिट्टी के ईंटों से बनाओगे, हम तुम्हारा घर जन्नत में सोने के ईंटों से बनाएंगे। मस्जिद में आप चंदा दोगे, ये मस्जिद कौन बनाता है? लेबर बनाता, मिस्त्री बनाता है, मजदूर बनाता है मस्जिद। लेकिन जानते हो तुम्हारा घर कौन बनाएगा? अल्लाह किससे बनाएगा? फरिश्तों से, मलाइका से नहीं। मलाइका हट जाओ, फरिश्तों हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा घर बनाया है, मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। तो मेरे भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर, मैं उसके लिए 10 दुआ करेंगे, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। कोटा दुआ करबो भाई, कोटा दुआ करबो, बोलो ना। 10 दुआ करबो, एखाने जेटाई दुआ होबे कबूल होबे, मकबूल होबे। आमी कोची ना, अल्लाह 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 कुरान कोचे, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे दुआ करो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पहला अल्लाह का सखी, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा जन्नत में घर बना देगा। है कोई जमींदार, कोई मास्टर साहब, कोई प्रोफेसर साहब, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अपने माँ बाप के नाम पर, इसालो सवाब की नियत से। अगर अपने माँ बाप के नाम पर से करोगे तो इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह कयामत तक माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और अल्लाह ने जो वादा किया आपसे जन्नत में महल देने का, अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा, महल के अंदर में दाखिल कर देगा, घर के अंदर में दाखिल कर देगा। है कोई पहला सखी, इंशाअल्लाह उसके लिए हम 10 दुआ करेंगे। अपने माँ बाप का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। है कोई पहला नौजवान ऐसा इंशाअल्लाह जो अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, 5 आदमी इस मजमे में तैयार हो इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, 10 दुआ करूंगा। नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है तो नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। फोन पे है, फोन पे कर दो, पेटीएम है, पेटीएम कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। खाली तुम तैयार हो, यहाँ लेने के लिए तैयार है कोई पहला नौजवान है?
एमएलए अंजार नईमी साहब की तरफ से 5000 है। नारे तकबीर। ये देखिए हमारे इज्जत माफ जनाब एमएलए अंजार नईमी साहब दामद बरकातहुम ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की साला सबाब की नीयत से सबसे पहले फहरिस्त में हमारे एमएलए साहब का नाम आया। मैं तो यही दुआ करूंगा अल्लाह आज हमारे अंजार नईमी साहब एमएलए हैं, या अल्लाह कल को इसे एमपी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो करेगा। किशनगंज के किसान बेकरी वाले 50,000 रुपये। ए नारे तकबीर। ऐसे नहीं, बहुत बड़ा ताउन आया, बहुत बड़ा ताउन आया। दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। किसान बेकरी किशनगंज, किसान बेकरी किशनगंज एमएलए साहेब माशाल्लाह किसान बेकरी किशनगंज उन्होंने 50,000 रुपए ताउन किया है। अल्लाह अल्लाह इस 50,000 के दान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे एमएलए साहब के इस ताउन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन दोनों शेर की इस दान को, इस सखावत को कबूल फरमा। इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, तिजारत में, बिजनेस में, कारोबार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह एमएलए साहब आना चाह रहे थे, वो किसी मजबूरी को से नहीं आए। अच्छा इंशाल्लाह भाई एमएलए साहब आना चाह रहे थे, वो किसी मजबूरी से नहीं आए। फोन करके उन्होंने ताउन भेज दिया है, पैसा भी पेटीएम कर दिया है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कतो जन होलो भाई, कतो जन होलो, 2 जन होलो माशाअल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। है तीसरा कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह, तीसरा कोई अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, बड़ी तेजी के साथ खड़े हो जाओ। सोचो मत, ये पैसा देने का मालिक मेरा अल्लाह है। ये पैसे का मालिक आपको अल्लाह ने बनाया है। जमीन का मालिक अल्लाह ने बनाया है। सोने चांदी का मालिक अल्लाह ने बनाया है। उसी अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह ये रुपए क्या है, इससे कई गुना अता करेगा। आखिरत में तो मकाम है ही है, इस दुनिया में भी अल्लाह बेशुमार अता फरमाएगा। अल्लाह क्या कहता है, मंजा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। कितना दिन मिलेगा? 1 के बदले में कितना मिलेगा भाई? और हदीसों के अंदर में है कि तुम अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपया के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, कोई माँ बहन मेरी है जो 5,000 टका तुम्हारा देवा चाहिए इंशाल्लाह कि मैं अपना बेटा नाम, अपना शोहरेर नाम में इटा मस्जिद तो 5,000 टका दूंगे इंशाल्लाह। वो नाम वहाँ से कुछ बच्चे खड़े हो जाए, वो वहाँ से दे सके। कोई जेवर जेवरात, गले का चैन हो, हाथ का कंगन हो, कानेर झुमका हो, नाकेर नथिया हो, पार पाजेब हो, अगर तुम्हारा देवा चाहिए, हाथेर अंगूठी हो, मस्जिद बना दो, जेवर खोल के मस्जिद बना दो। अल्लाह जन्नत में हीरे का जेवर पहनाएगा, सोने का जेवर पहनाएगा। साबिर पेट्रोल टंक वाला जिससे लेके किशनगंज के रहते हैं, 7,000 रुपये। माशाल्लाह। कहाँ साबिर बाबू है क्या? साबिर चले गए। साबिर बाबू ये पेट्रोल पंप वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 7,000 रुपये ताउन किया है। अल्लाह उनके पेट्रोल पंप पे बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नौशाद ठेकेदार की तरफ से अपने वालिदैन के नाम से 5,000 रुपये। कहाँ नौशाद बाबू, कहाँ ठेकेदार बाबू? हाँ, नौशाद बाबू कुछ बढ़ा देते, हम 10 दुआ 11 दुआ कर देंगे, कुछ बढ़ा देते। 15,000 10 कर दे 10। माशाअल्लाह इशारा हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौशाद शेख ठेकेदार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपये अल्लाह उनके दान को देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ठेकेदारी में, कारोबार में, बिजनेस में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबर जन्नतुल फिरदौस माला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 4 जन हलो। हाथ की उंगलियां कितनी हैं? दिन और रात मिला करके वक्त की नमाज है। वह 5वां कोई अल्लाह का शेर है, उसके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। एक शरा दुआ कर देंगे, 10 दुआ के अलावा ये भी दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, बिहार का आदमी था, सीमांचल पकड़ना था। अब वो जब वो ट्रेन पकड़ने आया तो काउंटर में इतनी भीड़ थी कि वो सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें खुल जाएगी। टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगा ना समझ लेंगे। माशाअल्लाह, ये देखिए रागी बनवर,
रागिब अनवर साहब 5वें नंबर पे 5,000 रुपए। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा, उनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान वालों में बरकत दे। अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत वाला साला मकाम अता फरमा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये नौजवान टिकट बनाया भाई, नौजवान टिकट लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा क्या कि टीटी आ रहा है। बोला अच्छा आओ। आदमी था बड़ा चालाक, बड़ा होशियार आदमी था। ओ बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटिया के बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेगा। ये कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, बस सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला पढ़ती कतेला नमाज पढ़ी थी, मोक पता चलेगा ये तोर पास टिकट नहीं जो। जब तक मैं टिकट लूम नहीं, ईशान से हिलूम नहीं। ये भी बिहार का था, दिले दिल सो जाती, कन्ने भागबो मोक पता जाएगी। बस सलाम फेरा, ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले बाबू टिकट नहीं लूमती, नमाज पढ़ते रहो। हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5 आदमी हो गए। अल्लाह ने जमीन को कितने दिन में पैदा किया? जीनत परवीन को अभी 2 दिन पहले इंतकाल हो गई उनके। हाँ, हमारी एक बहन जीनत परवीन इंतकाल कर गई है। उनके सालों सबाब की नीयत से दरनिया की रहने वाली है। 1000 रुपये ताउन किया गया है। अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे और बागो बहार पैदा फरमा दे। अल्लाह बाल बाल मग़फ़िरत अता फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मक़ाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इतना बड़ा माजमा बैठा हुआ है, एक से एक पैसा वाला बैठा हुआ है, जमींदार बैठा हुआ है, दुकानदार बैठा हुआ है, बिजनेस करने वाला बैठा हुआ है, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, माशाअल्लाह। है कोई नौजवान है भाई कोई नौजवान है, एक आदमी और तैयार हो जाए, एक आदमी और तैयार हो जाओ। 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए। है कोई मोहम्मद अकबर चाय पत्ती वाला अल्ताबारी के 5,000। माशाअल्लाह। देखिए मोहम्मद अकबर साहब अल्ताबारी के हैं, चाय वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पत्ती माशाअल्लाह। उन्होंने 6ठे नंबर पे 5,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह इस नौजवान के ताउन को, दान को कबूल फरमा। अल्लाह उनके कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। भाई कत जन हलो? 6 जन हो गेलो। जहन्नमेर कयटा दरवाजा? 7 दरवाजा। एक आदमी और चाहिए। जहन्नम का 7 दरवाजा है, अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। दुआ कर देंगे, यहाँ हजारों लोग दुआ कर देगा। है 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनों के पिंडाल में वो छोटे छोटे बच्चों को चादर रुमाल दे दी, हजरत वाले लेके घूम जाएगा। मेरी माँ बहनों 1,000, 2,000, 3,000 जेवर जेवरा जटेला जेतेला तोर पास छो सबटा खोले खोले चादर डाल दे। पहुंच गए हैं। मैं दुआ करे दूं इंशाअल्लाह। या ईशान नहीं दी वो तो जब मौत होगी तो घर वाला तो खोल ना लेगा। ये कान का जेवर घर वाला उतार लेगा, हाथ का कंगन खोल लेगा, पांव का पाजेब खोल लेगा। मेरी माँ बहनों आज ये जेवर उतार कर अल्लाह का घर बना दोगी, अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा। वो चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। हम चाह रहे हर जितनी भी मेरी माँ बहन यहाँ पर आई सबका हिस्सा आना चाहिए। जहां तक हो सके जो लाए हो चादर रुमाल में डाल देना। ऐसा ना हो कि कोई पैसा घुमा के लेके जाए, नहीं जतेला नहीं हो सही, सब चादर डाल दे। 500 रुपए दानिश साहब का, 500 रुपए 500 दानिश साहब का, 500 क्या फुल बाबू माशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान ने ये 500 रुपए दानिश और एक 500 रुपए फुल बानो 1,000 रुपए बाबू बाबू माशाअल्लाह। 1,000 रुपए ताहिर बाबू भैंसा कुट्टी के रहने वाले हैं। 1,000 रुपए ताउन अल्लाह उनके देने कबूल फरमाए। 7वां नंबर में हमारा भतीजा मोहम्मद इफ्तिखार साहब इब्न आफाक साहब माशाअल्लाह। ये मोहम्मद इफ्तिखार साहब माशाअल्लाह 7वें नंबर पे आगे 5,000 रुपए। हजरत के हमारे भतीजे हैं, अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी बरकत दे। उनके वालिदैन को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7 जन हलो। जन्नतेर कटा दरवाजा? 8। बस एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह।
है कोई नौजवान 8वें नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। देखिए मेरा सवाल 5,000, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं। है कोई नौजवान, है कोई नौजवान भाई, भाई कोई नौजवान है? एक नौजवान आ रहा है, कहाँ गया भाई? बैठ गया। अच्छा, बहुत तेजी के साथ बैठा हूँ कि बाप खड़ा होना तो यहाँ बहुत बड़ा जुर्म है। इंशाल्लाह 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई, कोई एक सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर इस साल सवाब की नियत कर दो इंशाल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे देने वाला? एक नौजवान और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है भाई 8वें नंबर पे अपनी माँ के नाम पर देने वाला? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक खून पिलाई है, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई है, उस माँ के लिए 5,000 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे नौजवानों। उस बाप के लिए जो दिनों रात मेहनत और मशक्कत करके पाल पोस कर बड़ा किया है, उस बाप के नाम पर 5,000 रुपए कोई बड़ी दौलत नहीं है। माँ बाप के नाम पर आओ, माँ बाप के नाम पर आओ इंशाल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे? अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं, सब लोग जुड़ जाओ। 1,500 रुपए देने वाले कितने लोग अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो इंशाल्लाह। 10 दुआ करेंगे तुम्हारी माँ के लिए भी। 1,000 रुपया 500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं भाई? इस मजमे में कितने लोग हैं? 1,000 रुपया 500 रुपया ले लेकर आओ तो मस्जिद बनाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवानों, यहाँ नहीं दोगे चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा, घर के मशरम में खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की यहाँ दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। ए पहला नौजवान खड़ा हुआ माशाअल्लाह, देखिए ये पहला नौजवान है। कोई दूसरा नौजवान भाई आने का रास्ता दे दिए भाई, जल्दी जल्दी भाई। 1,500 वाले आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। 1,500 वाले आओ तो इंशाल्लाह देखना। ये देखिए दूसरा नौजवान, वाह भाई वाह। है भाई आ जाओ। ए तीसरा नौजवान माशाअल्लाह, आ जाओ भाई आ जाओ। 1,500 वाले आ जाओ, 1,500 वाले आ जाओ, जल्दी जल्दी करो, तरातरी करो इंशाल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमा नामाज आछे। मुसव्विर साहब माशाअल्लाह, मोहम्मद मुसव्विर साहब बहादुरगंज के हैं। उन्होंने 1,000 रुपये ताउन के। अल्लाह इनके दान कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में बरकत दे। उनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। वाह भाई, माशाअल्लाह माजिद आलम, ये बच्चा देखिए 500 रुपये ताउन, इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा। ये सिराजुल समिति, सिराजुल समिति माशाअल्लाह 1,000 रुपये, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। भाई 1,500 वाले आ जा, जल्दी जल्दी ये सजा माशाअल्लाह। जलीलुर रहमान साहब दे रहे हैं 1 गाड़ी माशाअल्लाह। नारे तकबीर। ये जलीलुर रहमान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 1 गाड़ी ईंट देने का अल्हम्दुलिल्लाह वादा किया कि 1 गाड़ी ईंट। अब 1 गाड़ी ईंट में कितना ईंटें आती है? 1500, कम से कम 1500 ईंटें आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1500 ईंट का कीमत अगर अभी जोड़िएगा तो 15, 16, 17 हज़ार रुपये से कम नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस सखी की सखावत कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और कोई नाम क्या? तौकीर आलम साहब बाबू, साहब बाबू माशा, अपनी माँ के नाम 500 रुपये। मोहम्मद तौकीर आलम साहब माशाअल्लाह, माँ के नाम से 500 रुपये, अल्लाह कबूल फरमा। वाह बेटा, क्या नाम? माशाअल्लाह मरहूम कमरुद्दीन के नाम से 600 रुपये। भाई जल्दी जल्दी आओ भाई, भाई वो लोग भी चले आओ जिसके